नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरे YouTube चैनल नेशन टॉक विद सुनील कुमार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही पुराना गाना है जिसके शुरुआती बोल जो है वो कुछ इस तरह से हैं कि कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। सही बात है कि आज का टाइम ऐसा ही है कि किससे कहें, कौन सुनने वाला है, इसीलिए चुप रहना सही है। लेकिन कितना चुप रहना सही है, ये भी एक लिमिट होती है। आज हमारे देश में जो हालात जो हैं, उन सभी हालातों से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने एक भाषण में जनता को संबोधित करते हुए देश की जनता को देशभक्ति का एक अनोखा अध्याय हमें पढ़ाया है। एक नया अध्याय हमें पढ़ाया है कि हम देशभक्ति का प्रमाण हम किस तरह से दे सकते हैं। जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा है कि हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना होगा जिससे हमारी देशभक्ति का प्रमाण देश के प्रधानमंत्री को मिलेगा। और वे कौन सी चीज़ें हैं, किन का हमें त्याग करना है? हमें रसोई घर में जो खाना पकाने के लिए तेल का जो इस्तेमाल हम करते हैं, उसका त्याग करना है। हमें विदेश यात्रा नहीं करनी है, हमें उसका त्याग करना है। हमें पेट्रोल डीजल नहीं खरीदना है, उसका त्याग करना है। हमें सोना नहीं खरीदना है, उसका त्याग करना है। हमारे देश की माताएं बहनें जो सोने के आभूषण, मंगलसूत्र जो गले में पहनती हैं, ये कि हमारे देश की एक परंपरा है कि मंगलसूत्र हमारे देश की माताएं बहनें जो हैं अपने गले में पहनती हैं। तो वो एक छोटा सा एक सोने का एक बनवाया जाता है और जिसको वो धारण करती हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि आप सोने का त्याग कीजिए और देशभक्ति का प्रमाण दीजिए। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या त्याग करना सिर्फ और सिर्फ जनता का कर्तव्य है? देश के राजा का कोई कर्तव्य नहीं है। सबसे पहले कर्तव्य देश के राजा का होता है कुछ त्याग करने का। उसके बाद देश की जनता राजा के पद चिन्हों पर चलती है, त्याग करती है। लेकिन इतिहास में हमने ये पहली बार देखा है कि राजा कुछ भी त्याग नहीं करेगा। जो कुछ भी त्याग करना है वो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को त्याग करना है। हम कैसे मान ले कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? हम 21वीं सदी का हमारा भारत है, जहां आज दूसरे देश अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहे हैं, दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं। वही हमारा देश आज दिन प्रतिदिन पीछे जा रहा है। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आज की वर्तमान सरकार है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश की वर्तमान सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि आप हमारे देश के किसी भी राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार है, किसी भी राज्य में जाकर के देख लीजिए, कोई भी राज्य आज सुरक्षित नहीं है। और जब देश के प्रधानमंत्री का ही इस तरह का कोई बयान है, तो आप कैसे मान सकते हो कि हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में है, हमारा देश जनहित या हमारा देश तरक्की कर रहा है? सबसे पहले कर्तव्य देश के राजा का होता है त्याग करना। आप 10,000 करोड़ के हवाई जहाज में यात्रा करते हो, लाखों रुपए का ईंधन खर्च करते हो, जनता के पैसों से घूमते हो। सबसे पहले आप वो बंद कीजिए, वो त्याग कीजिए और देशभक्ति का प्रमाण सबसे पहले आप दीजिए। उसके बाद देश की जनता त्याग करेगी। आपके सरकार में जितने एमएलए, मंत्री, विधायक जो बने बैठे हैं, उनकी पेंशन जो बनी हुई है, जो कई हजार करोड़ रुपए मासिक वेतन उनको दिया जाता है, वो बंद कीजिए और देशभक्ति का प्रमाण दीजिए। उसके बाद देश की जनता त्याग करेगी। जो आप 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जो फ्री का खाना खाते हैं, देश की जनता के पैसों से वो खाना खाते हैं, वो बंद कीजिए, देशभक्ति का प्रमाण दीजिए। उसके बाद देश की जनता त्याग करेगी।
जो आप महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, पेट्रोल डीजल जो लगता है वो बंद कीजिए। उसके बाद देश की जनता पेट्रोल डीजल खरीदना बंद करेगी, त्याग करेगी। आज देश की जनता के पास कच्ची छत तक भी नहीं है। आप उनके मकान तोड़ रहे हो और अपने 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा महंगे अपने कार्यालय ऑफिस बना रहे हो। सबसे पहले आप अपने उन ऑफिस बंद कीजिए और 20 बाई 20 का एक छोटा सा कमरा एक लेकर के एक ऑफिस बना करके आप वहाँ से देश सेवा कीजिए और उन बड़े ऑफिसों को बंद कीजिए, कार्यालयों को बंद कीजिए। फिर देश की जनता त्याग करेगी। त्याग करना सिर्फ और सिर्फ देश की जनता का ही काम नहीं है, ये सबसे पहला कर्तव्य देश के राजा का होता है। हम कैसे मान लें कि हमारा देश तरक्की करेगा? हमारे बाद हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, उनका भविष्य क्या होगा ये हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे देश की सरकार, वर्तमान सरकार अशिक्षित सरकार है। जिस देश के राजा को आर्थिक स्थिति से निपटना नहीं आया, जिस देश के राजा को आर्थिक स्थिति को मजबूत करना नहीं आया, उस देश के राजा से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद करना व्यर्थ है। इस संकट की घड़ी में आप सब कुछ जनता पर थोप रहे हो और अपनी एक कमजोरी का प्रमाण दे रहे हो, जो कि एक देश के राजा को, इतने बड़े देश, 144 करोड़ की जनता का देश, उस देश के राजा को इस तरह के ये बयान देना शोभा नहीं देता। आप महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, 8-8 लाख के सूट, कई हजार लाख की, करोड़ की आप घड़ी पहनते हो। आप वे त्याग कीजिए, देश की जनता बाद में त्याग करेगी। सबसे पहले आप उस देशभक्ति का प्रमाण दीजिए। आपने देश की जनता को बहलाने में, फुसलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन देश की जनता जो है वो जाग चुकी है, वो समझ चुकी है। जब देश की जनता आपसे कोई सवाल करती है तो आप उन पर प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करवाते हो। जब देश की जनता नौकरियों की डिमांड करती है, नौकरियों के लिए आपसे आवेदन करती है, मांगे रखती है, आप वहां पर अपना प्रशासन भेज करके उन पर लाठीचार्ज करवाते हो। आप उन भ्रष्टाचारी नेताओं को आज देश के राज्यों में मुखिया बना रहे हो, जिन पर एक नहीं कई मुकदमे दर्ज हैं, उन पर आरोप साबित हो चुके हैं, और आपने उन नेताओं को सीएम अपने राज्यों में मुखिया बना दिया है। ये एक देश के राजा की एक कमजोरी का प्रमाण है। बिहार के सम्राट चौधरी, जो आपने मुख्यमंत्री जिनको बनाया है, उन पर एक नहीं अनेकों मुकदमे दर्ज हैं जो साबित हो चुके हैं। तो क्या ये देश के लिए हानिकारक नहीं है? क्या ये देश के हित के लिए कोई कार्य कर पाएंगे? पश्चिम बंगाल में शुभेंदु 5 लाख रुपए ऑन कैमरा रिश्वत लेते पकड़े गए थे, और सबसे ज्यादा टिप्पणी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपने उन पे की थी। भाषण में, अपने एक भाषण में जनता को संबोधित करते हुए आपने उनका एक अजीब और गरीब तरीके से मजाक बनाया था, लेकिन वो तब दूसरी पार्टी में थे। लेकिन आज अगर वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं तो क्या आज उनके वे सभी दाग धुल गए हैं जो आपने उनको अब पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बना दिया है? कि जब तक कोई आपके विपक्ष में रहेगा, आप उन पर एक नहीं अनेकों दाग जनता को दिखाएंगे, और जैसे ही विपक्ष से वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है, फिर उस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई उसमें दाग नहीं है, और फिर वो बेदाग हो जाता है और आप उसको एक बड़ा मंत्रालय सौंप देते हो। तो क्या ये देश की जनता के लिए सही है? मैं इस देश का एक नागरिक हूँ। हमारे देश का एक लिखित संविधान है, हमारे पास अपने अधिकार हैं, और देश के राजा से हमारा सवाल करना लाजमी है, जो हम कर सकते हैं। देश की जनता से खिलवाड़ करना ये एक राजा को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ये एक राजा की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आर्थिक संकट के समय में 144 करोड़ देशवासियों के पीछे जाकर छिप जाना और जनता को आगे कर देना, ये देश के राजा की बहुत बड़ी कमजोरी है। देश का राजा कोई भी हो, इतिहास में हमने यही देखा है, सुनते आए हैं, देखा है।
और इतिहास पढ़ा है कि जब भी देश पर कोई संकट आता है, आप महाभारत काल से लेकर के आज तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए कि देश का राजा पहले आगे स्वयं चलता है, जनता पीछे चलती है। लेकिन जब भी देश पर कोई संकट आता है तो आप आज वर्तमान सरकार में आप सबसे पीछे होते हो और देश की जनता को आगे कर देते हो। देश के जनता के पैसों से आप ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हो और देश की जनता को आप रसोई घर में तेल खरीदने के लिए भी मना कर रहे हो। जब देश की जनता आपसे नौकरी मांगती है, उन पर आप लाठीचार्ज करते हो। जब देश की जनता आपसे बेरोजगारी के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए सवाल करती है, तब आप उन पर लाठीचार्ज करवाते हो। जब देश की जनता खिलाड़ियों के मान सम्मान की बात करती है, किसानों के एमएसपी की बात करती है, एक अच्छी फसल के रेट की बात करती है, तो आप वहाँ पर प्रशासन भेज करके उन पर लाठीचार्ज करते हो। कैसे मान लें हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और कैसे मान लें कि हमारा देश आगे चल करके सुरक्षित रहेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। हमारी जैसे तैसे कट रही है, लेकिन हमारे बाद हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये सोच करके बहुत मन दुखता है, जी घबराता है। क्योंकि देश का राजा जब अशिक्षित होगा, देश का राजा कमजोर होगा, तो उस देश का विकास बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना, ये विनती है कि बहुत आपने अपने बारे में और अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोच लिया। अब जाते जाते, क्योंकि अब आपका गद्दी छोड़ने का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, अब आप थोड़ा जनता के बारे में सोच के देखिए। हो सकता है कि अब जाते जाते आप जनता के बारे में, जो आपका गद्दी छोड़ने में जो समय बचा है, वो समय भी अगर आप जनता के हित के लिए लगा दोगे, हो सकता है कि देश का कुछ कल्याण हो जाए। सभी देशवासियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियो, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो, देश के राजा से सवाल करना आपका कर्तव्य है। देश के राजा को उसकी कमजोरी दर्शाना आप सभी का कर्तव्य है। ऐसी वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पर अपलोड जरूर कीजिए। अगर ऐसा कर नहीं सकते तो इस तरह की जब भी आपको कोई वीडियो मिलती है तो उसको शेयर जरूर कीजिए। आज हमारे देश में हालात ऐसे हो गए हैं कि हम अपनी जब आवाज़ उठाते हैं तो हम पर तरह तरह के मुकदमे लगा दिए जाते हैं, हमें देशद्रोह करार दे दिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम देशद्रोह के अगर कोई मुकदमे लगते हैं, हम वे भी सहन करने को तैयार है अगर हमारा किसी प्रकार से देश का भला होता है। क्योंकि हम इस देश के एक आम नागरिक ही नहीं, हमारी एक वोट का अधिकार हमें है, जो एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, एक एमएलए, मंत्री सभी के लिए समान होता है। और वो हम पर भी एक वोट का अधिकार जो हमें मिला है, हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो देश में कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि सभी के पास एक वोट का अधिकार है। आप देश के जनता से जो पैसों से, जो लाखों रुपए का ईंधन जो खर्च करके विदेशों में जाते हो, और वहाँ पर आपकी जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास जो वीडियोस सामने आती है, वो हम तक पहुँच जाती है कि वहाँ पर आपका किस प्रकार से स्वागत हुआ है या आप पर वहाँ पर का मान हुआ है, अपमान हुआ है, वो सब हम तक पहुँच जाता है। क्योंकि आपको इंग्लिश तक आती नहीं है और दूसरे देशों में ज़्यादातर इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश भाषा में दूसरे देशों में मंत्री, विदेश मंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो आपसे वार्तालाप करते हैं और आप हंस के उनकी उस बात को इग्नोर करते हो, और उसका आकलन हमें करना पड़ता है यहाँ बैठे कि वहाँ पर उसने आपको क्या कहा है और आपने उसका क्या जवाब दिया, क्या रिप्लाई दिया है। तो हमारे देश का एक ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश का राजा एक अशिक्षित राजा है, और उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता जिस देश का राजा अशिक्षित होगा, अनपढ़ होगा। क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री का, एक राजा का होना बहुत जरूरी है। आज हमारे देश में करोड़ों बेरोजगार युवा घूम रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं।
सोचने और समझने वाली बात यह है कि पढ़े लिखे लोगों के पास एक नहीं अनेकों डिग्रियां हैं जो नौकरियों के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं, और देश का शासन चलाने वाले राजा, एमएलए, मंत्री, विधायक आज अनपढ़ बने बैठे हैं। ये देश का दुर्भाग्य ही नहीं है तो और क्या है। तो सभी देशवासियों से मेरी ये अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।